मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं आहत नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस हिसाब से पुलिस स्टेशन पर पथराव किया गया था और उस पथराव के बाद एक्शन मोड में प्रशासन नजर आया था और कांग्रेसी नेता की 20 करोड़ की अवैध हवेली को जो है बुलडोजर कार्रवाई से जमींदोज कर दिया गया था। साथ ही साथ 3 लग्जरी जो गाड़ियां वहां खड़ी थी उनको भी कुचल दिया गया था। लेकिन अब देखिए, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और सामने आते हुए उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधे लहजे में धमकी देने का प्रयास किया गया है। और ना ही केवल इन मुख्यमंत्रियों को धमकी दी गई है, बल्कि धमकी दी गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी। और क्या कहा गया है, चौंक जाएंगे आप सुन करके। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सत्ता आपके पास है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी और जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी। तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दे, आपके चेहरे को काला करके आपको रोड पर परेड करवाए? आप जो कुछ कर रहे हैं वह संविधान का उल्लंघन है। देखिए, यहां पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर के आगे हैं ओवैसी। लेकिन ओवैसी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो एक्शन हुआ है, पहली बात वो हवेली इलीगल थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। दूसरी बात, एक्शन कब हुआ? जब वहां पर जो भीड़ थी जिसको ये नेता लीड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, जा करके पथराव करते हैं। यानी कि आप पथराव करेंगे तो सब सही है, उस बारे में ना तो आप बात करेंगे ना ही इमरान प्रतापगढ़ी बात करेंगे कि क्यों एक्शन यहां पर जो है अब देखने को मिल रहा है। ये एक्शन तब लिया जा रहा है जब पहले पुलिस स्टेशन पर पथराव किया जाता है। और ओवैसी, आप तो खुद एडवोकेट हैं, आप बताइए कौन 200 लोगों को FIR करने लेकर जाता है? और FIR अगर करने जा भी रहा है तो हाथ में डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के, आयरन की रॉड लेकर के कौन जाता है पुलिस स्टेशन में FIR कराने? क्या आप इतना बेवकूफ समझते हैं इस देश की जनता को कि आपके मन में जो भी आएगा सेलेक्टिव, जो आपके एजेंडे को सूट करेगा, वो 100% में से वो 10% स्टोरी आप दिखाएंगे जो एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन बाकी इसके पीछे की भूमिका क्या है? क्यों आखिरकार ये एक्शन लेना पड़ा प्रशासन को? क्यों आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी? ये नहीं बताएंगे, इसके पीछे की भूमिका नहीं बताएंगे। बस अपना रोना रोने आ जाएंगे कि देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। अरे आपके उन हितैषियों का क्या, आपके उन हिमायतियों का क्या जो लगातार कानून को अपने हाथ में लेते हैं, पुलिस स्टेशन पर जाकर पथराव करते हैं FIR की आड़ में? उनको बचाने के लिए तो आप आगे। ये कैसी वकालत है आपकी? ये किस प्रकार के नेता हैं आप? अपनी वोट बैंक की पोलराइजेशन के लिए आप जो है किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से धमकी दी गई है ओवैसी की तरफ से। याद कीजिए, इससे पहले 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या कहा था ओवैसी ने कि योगी तो मठ में चले जाएंगे, मोदी जो है वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। ये कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी। खुद बाकियों को धमकी देने का काम करने वाले ओवैसी, आप तो कम से कम संविधान की बात मत करो। अगर आप संविधान को मानते, कानून को मानते, तो आप पहले डंके की चोट पर उन लोगों को कटघरे में खड़ा करते जिन्होंने ये पथराव किया। यहां पर अब आपको लॉ ऑफ मॉब नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि ये सरकारें जो है लॉ ऑफ मॉब से काम कर रही है। अरे उस मॉब का क्या जिसने आकर के पथराव किया? उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो तो आपको सूट करेगा ना, आपका तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वहां पर। और पहले भी आप धमकी देते रहे हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा वकील हूं और तमाम ये वो चीजें हैं। वकील आप हो सकते हैं पेशे से, लेकिन आपके आचरण में ये झलकता हुआ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। एक केवल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आपको सूट करती है अपने वोट बैंक के लिए। और कितनी सीटें हैं AIMIM की जो बड़ी आप बातें कर रहे हैं, कल को सत्ता पलट जाएगी, उसके बाद देखेंगे इनका मुंह जो है काला करके परेड कराएंगे। हिम्मत है आपके अंदर मुंह काला करके परेड कराने की? है तो आइए, सामने आइए। बहुत जगह पर विपक्षी सरकारें हैं, बोलिए जरा उनको। अब नहीं दिखेगा, अब कानून खतरे में नहीं आएगा, अब संविधान खतरे में नहीं आएगा जो ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर बाकी जगह पर जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर एक्शन होगा तो संविधान भी खतरे में आ जाता है इनके लिए, कानून भी इनके लिए खतरे में आ जाता है। बहरहाल, लोगों की भी लगातार प्रतिक्रिया जो है इस मामले में सामने आ रही है। पहले आपको लोगों की प्रतिक्रिया मैं यहां बताना चाहता हूं। ये जो खबर सामने है उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में।
संतोष कुमार है, उनका कहना है कि जो गलत और दंगाई है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तथा देश की जनता को ये अच्छा लगता है। तुम खाना यहाँ का गुणगान फिलिस्तीन और पाकिस्तान का करना है, शरिया कानून लागू करना है, तो ये संभव नहीं है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि खाना तो यहाँ का खाते हो, लेकिन तकलीफ आपको होती है फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन का गुणगान आप गाते हो, यहाँ पर शरिया आप लागू करना चाहते हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और उसमें भी सेलेक्टिव चीजें ही आपको चाहिए, जो उसमें कठोर दंड है वो तो आपको चाहिए नहीं। डॉक्टर मदन यादव है, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी इसी प्रकार की चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये कहना समयोचित और समय पूर्व होगा, किंतु बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रहेगी ये सुनिश्चित है। ये खुद डॉक्टर मदन यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। और भी यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहो। जयदीप अग्निहोत्री हैं, उनका कहना है कि ये गीदड़ बबकी अपने पास ही रखो, जो गलत और दंगाई है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देश की जनता इसे देखकर अति प्रसन्न है और इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के पक्ष में भी है। किस निरपराध के ऊपर बुलडोजर चला या फिर चल रहा है? लोग तो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कौन ऐसा है जो एकदम स्वच्छ छवि का है और उस पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार की ये घटना हुई है, उस घटना के बाद जो है एक्शन, यहाँ पर प्रशासन सख्त मोड में आया और जाकर के एक्शन उन्होंने लिया है, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन को निशाना बनाएंगे। पुलिसकर्मी जो घायल हुए उनके बारे में ओवैसी के मुंह से दर्द जलका नहीं जलका। जिन पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया वो तो उन्होंने उस समय सूझबूझ से कोतवाली को बंद कर दिया, और बंद करके ताकि ये पत्थरबाज जो है वो अंदर ना घुस सके, नहीं तो कुछ और भी बड़ी कैजुअलिटीज देखने को मिल सकती थी। अभी तो 2 पुलिसकर्मी घायल होते नजर आए, लेकिन उनके बारे में सिंपैथी नहीं नजर आएगी ओवैसी, क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक नहीं है ना, वहां पर उनकी वो पोलराइजेशन की राजनीति नहीं चलेगी, वो इनको सूट नहीं करता है इनके एजेंडे को, इसलिए उन पुलिसकर्मियों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जो पथराव करेगा और उस पर अगर कोई एक्शन होगा फिर इनका दर्द झलक करके सामने आ जाएगा। बहरहाल, अब यहां पर इनकी प्रतिक्रिया पर लगातार और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खुद अगर सीएम मोहन यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से बड़ा नहीं होता है, और जो कोई भी आतंक का पर्याय बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये इंदौर में जो है कहा गया, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा डॉक्टर मोहन यादव ने। बहरहाल, और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि छतरपुर में जो यहाँ पर बसारी दरवाजा नूरानी मस्जिद है, उसके इमाम हाफिज मोहम्मद जुमाउद्दीन ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे शहर में हमेशा भाईचारा रहा है और हमेशा भाईचारा बना रहे। मैं हमेशा सरकार के साथ हूं और मुख्यमंत्री के साथ हूं। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुन लीजिए ओवैसी जी, आप ही के समुदाय से आते हैं, इमाम है और उसी छतरपुर से है, क्या कह रहे हैं इस बारे में? मुख्यमंत्री के साथ है, सरकार के साथ है कि इन पत्थरबाजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जरा एक बार आप इनको सुन लीजिए, फिर आगे बताइएगा कि किसका मुंह आप जो है कालिक पोथना चाहते हैं, किसकी परेड कराना चाहते हैं। बहरहाल, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले भी धमकी देते रहे हैं ओवैसी, अब फिर से उनकी धमकी जो है वो निकल करके सामने आई है और फिर ये दुहाई देते हैं संविधान की और कानून की। बहरहाल, अब इस पूरी खबर पर आपकी जो राय हो, प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।